हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय पर लेसन प्लान लाई हूँ, जिसमें टॉपिक होगा घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक, कक्षा 8 का यह टॉपिक है। वादन, विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे घर्षण बल, डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल अंडरलाइन में। विज्ञान के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। ये विज्ञान के सभी लेसन प्लान में यही लिखे जाएंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। इसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं घर्षण बल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं घर्षण बल को भली प्रकार से समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं घर्षण बल का प्रयोग भली प्रकार अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री डालेंगे चौक, डस्टर, लपेट, शामपट, संकेतक आदि। नेक्स्ट पेज में आएंगे और पूर्व ज्ञान लिखेंगे। छात्र छात्राओं को चाल या गति का ज्ञान है। छात्र छात्राएं बल की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के लिए एक तालिका बनाएंगे, जिसमें 3 कॉलम होंगे। पहला क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला प्रश्न होगा, छात्रों आप रोज़ सुबह पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो हम रोज़ सुबह पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। विद्यालय आप लोग किस वाहन से जाते हैं? विद्यालय हम साइकिल, बस, ऑटो से जाते हैं। चलती साइकिल, कार, ऑटो आदि के सामने यदि कोई व्यक्ति या जानवर आ जाए तो ड्राइवर क्या करेगा? गाड़ी के सामने किसी व्यक्ति या जानवर के आ जाने पर ड्राइवर ब्रेक मारेगा। ब्रेक लगाने पर वाहन की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्रेक लगाने पर वाहन की चाल धीमी या मंद हो जाएगी। वाहन की चाल मंद किस कारण होगी? ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आएंगे और उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम लोग घर्षण बल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। फिर एक बड़ी तालिका बनाएंगे, जिसमें 7 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री या शामपट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु होगा घर्षण बल। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। छात्राध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न में पहला, दरवाजे को आप कैसे खोलते हैं? दरवाजे को हम खींचकर खोलते हैं। घर्षण बल किसे कहते हैं? स्पष्ट उत्तर आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे। संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है, जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। यदि हम बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है, और यदि हम दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में हमने शिक्षण सहायक सामग्री में एक चार्ट पेस्ट करके कुछ घर्षण बलों को दिखा देंगे। मूल्यांकन में घर्षण बल की दिशा किधर होती है? तो घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट पेज में आएंगे और उसी तरह तालिका बनाएंगे। सेकंड शिक्षण बिंदु उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे घर्षण बल किसका विरोध करता है? तो घर्षण बल वस्तु की गति का विरोध करता है। घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, स्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे। पहला, घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। चिकनी सतह पर घर्षण बल कम और खुरदरी सतह पर घर्षण बल अधिक लगता है। घर्षण बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। वस्तु का भार अधिक होने पर घर्षण बल भी अधिक लगता है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो घर्षण बल वस्तु की सतह की प्रकृति तथा वस्तु के भार पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट पेज में आएंगे, उसी तरह तालिका बनाएंगे और थर्ड शिक्षण बिंदु डालेंगे घर्षण बल के प्रकार। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे घर्षण बल कैसी सतह पर अधिक लगता है? घर्षण बल खुरदुरी सतह पर अधिक लगता है। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? स्पष्ट उत्तर आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे, सही सवाल लिखेंगे। घर्षण बल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, स्थैतिक घर्षण, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए तथा यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। शामपट कार्य में दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि और प्रकरण डालेंगे।
घर्षण बल की शॉर्ट डेफिनेशन लिख देंगे कि वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगने वाला बल। इसके 3 प्रकार लिख देंगे, स्थैतिक घर्षण, सर्पी और लोटनिक घर्षण। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे घर्षण बल के प्रकार बताइए, तो बच्चे बता देंगे स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। सेकंड है सर्पी घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु और उस सतह के बीच लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है, जैसे रोलरों पर पुस्तकों की गति। लोटनिक घर्षण, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण कहलाता है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझेंगे। विधियों में व्याख्यान विधि। मूल्यांकन प्रश्न, सर्पी घर्षण का एक उदाहरण दो, तो रोलरों पर पुस्तकों की गति। अब इन जो हमने बल पढ़े इनको हमने चार्ट द्वारा बच्चों को दिखा देंगे, जैसे स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और ये लोटनिक घर्षण का। इससे बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद इस पूरी तालिका को बंद कर देंगे और डालेंगे कक्षा कार्य और निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं से शामपट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगे और तथा निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे। पहला है घर्षण बल को परिभाषित करो और दूसरा है सर्पी तथा लोटनिक घर्षण क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।